हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 जिसमें हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि हमारा आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम जो कि आर एस अग्रवाल का आपका सॉल्यूशन जो है चैप्टर 4 का उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सब प्रीवियस क्वेश्चन किया हुआ है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो इसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसमें बोला फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कि साइन इनवर्स √3/2 का क्या होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला साइन इनवर्स का जो हमारा रेंज होता है, हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि साइन का रेंज होता है वो हमारा होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो यहाँ तक जो है आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन है उसका, तो ये सारे क्वेश्चन में एक तरीके से ऐसे बोले कि कॉमन सी बात होगी, ये लिखना पड़ेगा कि वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स। यदि साइन का है तो साइन का रेंज लिखेंगे, कॉस का पूछेगा तो कॉस का रेंज। तो साइन का रेंज कितना होता है -π/2 से π/2। अब यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, x इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x। अब जब साइन इनवर्स को हम उस तरफ भेजेंगे तो आप चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि √3/2 इक्वल टू साइन x। ये कैसे हुआ, तो साइन इनवर्स जो होता है, साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/sin x। तो 1/sin x यदि हम यहाँ लिखें और जब इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे x से, साइन ही है यहाँ पे साइन, और जब इसको क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 1 इक्वल टू साइन x हो जाएगा। या फिर डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं √3/2 इक्वल टू साइन x। अब √3 किसका वैल्यू होता है, √3/2, तो √3/2 जो हमारा वैल्यू होता है ये हमारा तो साइन π/3 का, यानी √3 साइन, आपको याद होना चाहिए साइन 60 इक्वल टू हमारा होता है √3/2। ये हमारा वैल्यू है साइन 60 इक्वल टू √3। तो जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का हमारा वैल्यू होता है 180/3 यानी 60। तो हमें पाई के फॉर्म में लिखना पड़ता है, इसलिए साइन 60 के जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, साइन π/3 इक्वल टू साइन x। तो यहाँ से यदि हम साइन को देखें, साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा π/3। तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने किया क्या है। हमारे पास फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 का पूछा जा रहा था। तो लिखिए वी नो डैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स -π/2 से π/2। इसका जो रेंज होता है साइन इनवर्स का -π/2 से π/2 तक होता है। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको कराया हुआ है। तो लेट कर लिए x इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। अब यहाँ पे इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में, तो इसको हम पहले लिख लिए, इसको बाद में लिख लिए। अब यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू x जो है, तो यदि हम x को उस तरफ भेजें, x को उस तरफ, तो इनवर्स में यहाँ पे जाएगा साइन x, यानी √3/2 इक्वल टू साइन x। अब √3 के जगह पे हम लिखे हैं साइन, यहाँ पे √3 के जगह पे हम लिखे हैं
यहाँ पे साइन थीटा हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना है √3/2। तो √3/2 जो होता है हमारा साइन 60 का वैल्यू होता है, और 60 की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं π/3। ये कैसे, तो यहाँ पे यदि पाई का जो वैल्यू होता है 180 होता है बाई 3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 60, यानी साइन जो था हमारा π/3 इक्वल टू साइन x हो गया, साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा π/3। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू π/3। आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड जो हमारा है RS सॉल्यूशन, इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 4। तो फर्स्ट का जो सेकेंड है इसमें भी निकालना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा यहाँ पे क्या करेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स कितना होता है, साइन इनवर्स का -π/2 से लेकर के π/2 तक। ये तो आपको लिखते लिखते भी याद हो जाना चाहिए कि जो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक होता है। अब सेकेंड स्टेप क्या होगा मेरा, लेट कर लेंगे x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू x कर लिए। अब यदि साइन को हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन x। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन x इक्वल टू 1/2। अब साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन में आपको याद होना चाहिए साइन थीटा, साइन 1/2 इक्वल टू जो होता है हमारा 30 होता है, यानी साइन 30 का वैल्यू जो होता है 30 डिग्री 1/2 होता है। तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन x इक्वल टू साइन और 1/2 यानी 30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 30 को हम लिख सकते हैं π/6। वो क्यों, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 180/30, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, यानी साइन 30 की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं π/6। तो यहां पे हम लिख देंगे π/6, और यहां से साइन और साइन जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x इक्वल टू π/6। तो x का वैल्यू आ गया। अब हम लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से हम क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन सेकंड में है साइन इनवर्स 1/2 का निकालना है। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा पहले हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच साइन इनवर्स -π/2 से π/2 तक। अब हम x इक्वल टू किए साइन इनवर्स 1/2, इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में। अब जब साइन इनवर्स को हम उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन x। फिर से इसको इधर कर लिए, इसको इधर कर लिए, तो साइन x का साइन x लिख दिए, और 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है 30 का, 1/2 30 का होता है, और 30 की जगह पे हम लिख सकते हैं π/6। क्यों, क्योंकि यदि 180 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं π/6। पाई का वैल्यू 180 होता है, तो वहां पे हम साइन π/6 कर लिए। साइन हमारा कैंसिल हो गया, यानी x इक्वल टू π/6। तो हो जाएगा द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लें।